ओम शांति। आज 25 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि आप बच्चों को कर्मातीत बनना है। कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए, कर्म के प्रभाव से परे हो गए। उस कर्मातीत अवस्था के लिए हर बच्चे को बाबा से वायदा करना है कि हमें कर्म इंद्रिय जीत बनना है। कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे। अगर कोई कर्म इंद्रिय धोखा देती है तो भविष्य में ऊंच पद नहीं हो सकता। जरा भी कुदृष्टि ना जाए, किसी के लिए भी बुरी दृष्टि वृत्ति ना हो। जो बच्चे ये पुरुषार्थ करते हैं वो भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। अपना चार्ट चेक करो, कर्म इंद्रिय जीत बना हूं, कोई कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं देती। यहां जब बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होके बैठना है। ये रूहानी सेना है। उस सेना में एक आयु सीमा होती है। बाबा की इस रूहानी सेना में कोई 14-15 वर्ष का है, कोई 90 वर्ष का है, सब इस सेना में सम्मिलित हैं। बाबा ने कहा आपकी जो रूहानी सेना है ये माया पर जीत पाने के लिए है। कर्म इंद्रियों पर जीत पाकर तुम बच्चों को प्रभु पसंद आत्मा बनना है। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा स्वराज अधिकारी बने। अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें निकाल देना है। किसी को देखकर अगर दृष्टि वृत्ति खराब होती है तो वहां खड़े नहीं रहना, अपने को आप ही सजा देनी है। बाबा याद दिलाते पारलौकिक बाप से वर्षा लो। लौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए, अब पारलौकिक बाप को बहुत प्यार से याद करो, उनसे वर्षा लो। माया बड़ी प्रबल है, उससे सावधान रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने आप से पूछो, मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूं? कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती? अपने आप से पूछो, मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूं? कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती? क्वेश्चन है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? अपने से वायदा करो, कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए उन्हें अमल में लाना है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। आंखें धोखेबाज हैं, अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते, अपने से पूछो। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, बाप को याद करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा लेना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्म इंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिय है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाबा ने समझाया सदा बुद्धि में समझो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, भाई बहनें हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए चार्ट में लिखना है आज सारे दिन में कौन सी कर्म इंद्रिय ने हमें धोखा दिया। चार्ट लिखना है
कौन सी कर्म इंद्री ने आज धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें, तो लिखना चाहिए फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें, अपनी जांच करेंगे देखेंगे आंखें जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री को छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार है, श्रृंगार अच्छा होगा, आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती हैं। भले सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती तो किनारा कर लेना चाहिए। कहीं बुद्धि भटक रही है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राजभाग लेना कोई कम बात थोड़ा ही है। वो लोग करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, 1-2 लाख या करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत, सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख ना सके। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ा ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाबा समझाते मेहनत बहुत करनी है, रोज अपना पोता मेल देखो। मेहनत करनी है, रोज अपना पोता मेल देखो। कौन सी कर्म इंद्री ने हमें धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे, हमने फलानी चीज छिपा के खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बता देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपाकर खाना भी चोरी है। सो विश्व बाबा के यज्ञ की चोरी, ये बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। बाबा के यज्ञ से छिपा के खाना ये चोरी है। बाबा कहते ऐसी कोई बुरी आदत है तो सोचो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी बहुत संभाल करनी है। ऊंच पद पाना है तो बाबा के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाबा से प्रॉमिस करना है, बाबा के डायरेक्शन पे पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में विघन डालेगी। बाबा कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अब तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उन्हें कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाबा कहते वहां चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो
फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। अंडरलाइन करेंगे हम किससे पढ़ते हैं, कौन हमें समझाता है, कौन हमें गाइड कर रहा है। बहुत खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा समझाते, माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। बच्चे तुम अगर दृष्टि रखेंगे तो बहुत नुकसान करेंगे। बाबा सावधान करते हैं, अगर किसी के प्रति बुरी दृष्टि जाती है तो बहुत नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है। इससे बाबा कहते अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवत का किसी को पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने समझाया, विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विक्रम करते हैं तो वाम मार्ग में जाते। कर्म अकर्म विक्रम अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विक्रम बनता है। सत्युग में विकार होते नहीं तो विक्रम भी कोई बनता नहीं, ये भी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 के चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरुओं का गुरु सतगुरु एक शिव बाबा है। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ा ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विक्रम विनाश नहीं हो सकते, वो सब है भक्ति। तो बाबा समझाते, माया बड़ी दुष्टर है, इसी पर लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर दूसरी तरफ अगर पाप करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। अटेंशन, एक तरफ बाबा को याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाप कर रहे हैं, तो पाप का दंड 100 गुना। जितना हो सके विक्रम नहीं करना। पूरी दिनचर्या में अगर कोई विक्रम होते हैं तो उसकी भी बड़ी कड़ी सजा है। कोई भी विक्रम नहीं करना। कर्म इंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक के चलन से समझ सकते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, इससे पूरे समझने से तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु वैसी समझ भी तो चाहिए। बाप कहते डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। इन बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते मैं कुछ कहूं तो भी समझो, शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो ये दादा कहते हैं, ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता है। तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं। शिव बाबा कहते राजाई तो मैं देता हूं, ये रथ थोड़ा ही देता है, ये तो बिल्कुल बैगर है। ये भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, कोई की तकदीर में नहीं। तो कहते हैं मुझे तो संशय है कि शिव बाबा कैसे आके पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो ना सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ कितनी दासियां हैं तो सत्युग में कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मिल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे।
कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पे होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत नहीं। अरे बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते, हर एक को पैगाम देना है। जो कोई ऐसा ना कहे हमें क्या पता कि शिव बाबा आया हुआ है, कोई उल्हाना ना दे, इस चीज का ध्यान रहे। बस सारा दिन बाबा बाबा कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते। कब आकर मिलेंगे, देखा नहीं तो भी तड़पती रहती हैं। तो देखे हुए फिर मानते नहीं। कई बच्चियां तड़पती हैं और कईयों ने देखा है फिर भी मानते नहीं। वो दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई ऐसे कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते ऐसा नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पे चलो। तुमको बाबा पुरुषार्थ में उत्तम बनाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए युक्तियां बताते, संदेश तो सबको देना है। जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। इस भारत में ही फिर से सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। ऐसे से पर्चे सब भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो कोई कह ना सके कि हमें तो पता ही नहीं चला। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे ही नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। कई ऐसे हैं बहुत जगाओ तो भी जगते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच करके निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पे चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं जांच करके निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पे चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो या मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प में भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो, मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है बाप को जानकर दिल से बाबा कहना
सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना सबसे बड़ी विशेषता है। अव्यक्त इशारा सदा अचल अडोल एकाग्र स्थिति का अनुभव करो। एकाग्र स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वो स्वयं न्यारा प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका ये पार्ट चल रहा है। ये अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होके देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाहों से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होके देखेगा। यही एकाग्र स्थिति बनाने का साधन है। एकाग्र स्थिति बनाने के लिए अच्छे को अच्छा साक्षी होके देखेगा, बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होके देखेगा। ये एकाग्र स्थिति बनाने का साधन है। आज हम मन ही मन अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कर्म करते हुए करावनहार याद रहे। कर्म करते हुए कर्तापन का भान ना आए। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। किसी का पार्ट देखते हुए उस प्रभाव से मुक्त रहना है। अच्छे को भी साक्षी होकर देखना है, बुरे के प्रति रहमदिल बनना है। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कर्म इंद्रिय जीत हूं। बाबा को अपना चार्ट देंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया, सच बताएंगे। दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।